दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से। फरीदाबाद जिले के भूपानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में किशोर नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। किशोर की पत्नी के अलावा उसकी दो बेटी होती है। बड़ी बेटी का नाम अंजलि होता है, छोटी बेटी का नाम काजल होता है। दोनों लड़कियां पास के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। किशोर एक ऑटो ड्राइवर होता है, सुबह को ऑटो लेकर जाया करता था और शाम को आया करता था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जितने भी ड्राइवर होते हैं अक्सर उनको शराब की लत लगी होती है, वो शराब पीते हैं। तो किशोर को भी शराब की लत लगी थी। वो हर दिन शराब पी के अपने घर पर आया करता था, अपनी पत्नी और बेटियों के साथ मारपीट और झगड़ा किया करता था और उनको गालियाँ दिया करता था। दोस्तों किशोर के अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो लंगोट का कच्चा होता है, अय्याश, भ्रष्ट और लालची किस्म का आदमी होता है। वो हर दिन अपने यार दोस्तों के साथ जुआ खेलता, शराब पीता और उनके साथ कोठों पर जाया करता था। इस तरीके से ऑटो रिक्शा में वो जितने भी पैसे कमाता था वो सब पैसे गलत कामों में उठा दिया करता था। घर में पैसे ना होने की वजह से खाना बनाने की भी दिक्कत थी। कभी कभी तो इसके घर में कुछ भी नहीं होता था। किशोर की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां भूखी ही सो जाया करती थी। लेकिन दोस्तों किशोर की पत्नी ने सोच लिया था कि वो अपनी दोनों बेटियों का भविष्य बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। इसीलिए उसने सोचा कि वो मेहनत मजदूरी करेगी और मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का भविष्य संवारेगी। इसीलिए वो हर दिन मेहनत मजदूरी करने जाती और शाम तक 300-400 रुपये कमा के आ जाया करती थी। किशोर की शराब की लत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो हर दिन जुआ खेलता, शराब पीता, कोठों पर जाता। जब कभी भी किशोर के पास पैसे ख़त्म हो जाते तो वो अपनी पत्नी के पास आता, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता, मारता पीटता और जो कुछ भी उसके पास पैसे होते उसे वो छीन लिया करता था। दोस्तों इस तरीके से समय गुजर रहा था। एक दिन 18 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। किशोर अपनी पत्नी को लगातार मार रहा था। उसने मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी थी। वो उससे पैसे छीनना चाह रहा था। वो उससे पैसे भी छीन लेता है और उससे कहता है कि अगर इसके बारे में तूने किसी को भी बताया तो वो उसे मार देगा और उसकी बेटियों को भी मार देगा। लेकिन दोस्तों किशोर की पत्नी ने हिम्मत की और उसने सोचा कि वो अब इसके जुल्म को नहीं सहेगी और अपनी माँ के घर पर चली जाएगी। इसीलिए वो अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर अपनी माँ के घर पर रहने के लिए चली जाती है। अब किशोर की पत्नी ने सबसे बड़ी गलती यहीं पर की थी कि उसने अपनी दोनों बेटियों को अकेला इस दरिंदे के पास छोड़ दिया था। आगे चल के दोनों बेटियों के साथ क्या होने वाला था दोस्तों, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये दरिंदा आखिर करने क्या वाला था। दोस्तों एक दिन किशोर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। जुआ खेलते खेलते वो सारे पैसे हार जाता है। इसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता है। अब ये अपने एक दोस्त से 70 रुपये उधार लेता है और नज़दीकी शराब के ठेके पर चला जाता है और एक 70 रुपये का क्वार्टर लेके वहीं पर पी के नशे की हालत में घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बड़ी बेटी अंजलि से खाना मांगता है तो अंजलि उसे डांट देती है और कहती है कि तुमने हमें पैसे दिए थे क्या जो तुम खाना मांग रहे हो। किशोर को अपनी बड़ी बेटी अंजलि की ये बात बुरी लग जाती है। वो उठता है और उसे मारने पीटने लगता है। मारता मारता वो उसे कमरे में लेकर चला जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वो अंजलि के साथ अपने गलत रिश्तों को भी कायम कर लेता है। आधे घंटे तक वो उसके साथ वही करता है और उसे धमकी देता हुआ बाहर निकलता है कि इसके बारे में अगर तूने किसी को भी बताया तो वो उसे जान से मार देगा और उसकी छोटी बहन को भी जान से मार देगा। अंजलि डर जाती है, सहम जाती है, रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो इसके बारे में अपनी छोटी बहन काजल को भी कुछ भी नहीं बताती है। दोस्तों अब किशोर को इस चीज़ का काफ़ी चस्का लग जाता है। इसीलिए वो अपने मन में सोच लेता है कि अब हर दिन वो इसी तरीके का काम करेगा। अब हर दिन रात के समय में किशोर शराब के नशे में आता और अंजलि के ऊपर टूट पड़ता था। तकरीबन 7 दिन का समय गुजर जाता है। इसीलिए वो अपने मन में फ़ैसला करती है, वो आवाज़ उठाने का फ़ैसला करती है। वो सोचती है कि आज ये दरिंदा मेरे साथ गलत कर रहा है, आगे चल के मेरी छोटी बहन के साथ भी गलत कर सकता है। इसीलिए इसने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊंगी और इसका सामना करूंगी और इसको इसके अंजाम तक पहुँचा कर ही रहूँगी। इसीलिए दोस्तों शाम के वक्त अंजलि अपने पास एक चाकू रख लेती है और अपने कमरे में लेट जाती है। तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास किशोर शराब के नशे में घर आता है और डायरेक्ट अंजलि के कमरे में चला जाता है और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। अंजलि चाकू निकालती है और ताबड़तोड़ तरीके से किशोर के ऊपर वार करना शुरू कर देती है। किशोर के शरीर से खून बहने लगता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। चीख पुकार की आवाज़ से आसपास के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और आसपास के लोग अंजलि से पूछने लगते हैं कि तुम इसे क्यों मार रही हो, आखिर बात क्या है।
दोस्तों अंजलि रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो अपने इस दरिंदे बाप की जुल्मों की दास्तां बयां कर रही थी, वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। आसपास के लोग जब ये सुनते हैं कि उसी के बाप ने अंजलि के साथ बहुत गलत किया है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो ये सोचते हैं कि अंजलि को अब इंसाफ दिलाया जाएगा। इसीलिए वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर कर देते हैं। मौके वारदात पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद अंजलि के हाथ से चाकू भी लिया जाता है, उसे कस्टडी में लिया जाता है और किशोर को एक एम्बुलेंस में डालकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। अंजलि से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने बाप के साथ ऐसा क्यों किया है, आखिर इसकी वजह क्या है। अंजलि रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो अपने दरिंदे बाप की दास्तां, जुल्मों की दास्तां रोते हुए पुलिस के सामने बयां कर रही थी। वो कह रही थी कि ये आदमी नहीं, बाप नहीं, ये तो एक जानवर है, ये तो एक दरिंदा है और आज मैं इसे मार देती लेकिन गांव के लोग अगर बीच में ना आते तो। दोस्तों पुलिस भी अंजलि की पूरी बात समझ जाती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम आ चुके हैं और इस दरिंदे को इसके अंजामों की सज़ा हम देकर ही रहेंगे। तकरीबन 10 दिन तक इसका इलाज किया जाता है। जब किशोर ठीक हो जाता है, इसे थाने लाया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है और इसके ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है और न्यायिक हिरासत में इसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आगे चल के इस दरिंदे को क्या सज़ा होने वाली थी इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस दरिंदे को क्या सज़ा होनी चाहिए जिसने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ा, रिश्तों को शर्मसार किया। तो इस तरीके के दरिंदों को दोस्तों समाज में रहने का कोई हक नहीं है, तो ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं अंजलि की भी दाद देना चाहता हूँ, उसने हिम्मत करी, उसने इस दरिंदे बाप के जुल्मों को सहा, लेकिन अगर पहले ही वो इतना बड़ा कदम अगर उठा लेती तो शायद उसके साथ इतना गलत होने से बच जाता। लेकिन जो कुछ भी अंजलि ने किया मेरे हिसाब से तो सही किया, उसे पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अंजलि अपने बाप के इस जुल्मों को क्या भूल पाएगी या नहीं भूल पाएगी, क्या अपनी पुरानी ज़िंदगी में वो वापस लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये जागरूक करना था दोस्तों कि इस तरह के अपराध आप लोगों के आसपास भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग हमेशा सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार में हमेशा खुश रहे। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।